एक सपना था जो शहर में आया था, साथ अपने कई अरमान लाया था। मगर नफरत की एक आंधी ऐसी चली कि वो सपना मिट्टी में मिल गया। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक नौजवान जो अपना घर, अपने लोग सब छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर एक नए शहर में आता है। उसकी आंखों में क्या होता है? भविष्य के सपने और एक उम्मीद कि वो कुछ बनकर दिखाएगा। और फिर ये सोचिए कि कैसे एक मामूली सी बहस, एक छोटा सा झगड़ा उसके उन हजारों सपनों को, उसकी पूरी की पूरी जिंदगी को बस एक पल में खत्म कर देता है। आज हम देहरादून के उसी मामले की परतें खोलेंगे जिसने हम सबको रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर कौन थे एंजल चकमा और क्या थे उनके वो सपने जो हमेशा के लिए अधूरे रह गए। सिर्फ 24 साल के थे एंजल चकमा, त्रिपुरा के रहने वाले थे और देहरादून में एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे। एक होनहार स्टूडेंट जिसकी आंखों में एक रोशन मुस्तकबिल की चमक थी। उनके सपने कोई बहुत बड़े नहीं थे, पर बहुत कीमती थे। अपनी एमबीए पूरी करना, एक अच्छी नौकरी पाना, एक बेहतर भविष्य बनाना और अपने परिवार को गर्व महसूस कराना। ये वही सपने हैं जो आप जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आने वाले अनगिनत स्टूडेंट्स अपनी आंखों में लेकर बड़े शहरों का रुख करते हैं। लेकिन फिर आती है वो 9 दिसंबर की रात, एक ऐसी रात जिसने इन सभी सपनों और उम्मीदों पर एक स्याह अंधेरा डाल दिया। उस शाम देहरादून के सैलाकुई इलाके में कुछ लोकल लोगों से उनकी बहस हुई। बात एक मामूली कहासुनी से ही शुरू हुई थी, लेकिन देखते ही देखते इसने एक जानलेवा हमले का रूप ले लिया। एंजल पर बेरहमी से हमला किया गया। अगले 17 दिन तक वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे और फिर 26 दिसंबर को एंजल ये जंग हार गई। एंजल की मौत की खबर के साथ ही जाहिर है प्रशासन पर दबाव बढ़ा और फिर जांच ने भी रफ्तार पकड़ी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये मामला इतना सीधा भी नहीं है। खबरें हैं कि एक मुख्य आरोपी देश छोड़कर ही भाग चुका है, जिससे इंसाफ की ये राह और भी मुश्किल हो गई है। सरकार ने सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा तो दिलाया है, लेकिन सवाल अब भी अपनी जगह पर कायम है। गुस्से का एक लम्हा कयामत ढा गया, एक जलता हुआ चिराग पल में बुझा गया। इस घटना के बाद सिर्फ देहरादून में नहीं, बल्कि पूरे देश में गुस्से और सवालों की एक लहर दौड़ पड़ी। और यहीं से एक बहुत बड़ी बहस शुरू हुई। क्या ये सिर्फ सड़क पर हुआ एक आम झगड़ा था जो काबू से बाहर हो गया, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और थी? क्या ये एक नस्लीय हमला था, एक हेट क्राइम? एक तरफ देश भर में नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट संगठनों की आवाजें गूंजने लगीं, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए, कई नेताओं ने इसे सीधे तौर पर हेट क्राइम करार दिया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि वो हर एंगल से जांच कर रही है ताकि हमले के पीछे का असली मकसद सामने आ सके। इन सभी बहसों, जांच और प्रदर्शनों के बीच एक परिवार है जिसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। एंजल के परिवार की बस एक ही गूंजती हुई आवाज है, एक ऐसा सवाल जो शायद कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या हमारे बेटे को इंसाफ मिलेगा? देखिए, एंजल चकमा का मामला सिर्फ एक इंसान की दुखद मौत की कहानी नहीं है। ये हम सब से, पूरे समाज से कुछ बेहद जरूरी और चुपते हुए सवाल पूछता है। ये घटना हमें एक आईना दिखाती है। ये सवाल खड़े करती है अपने घरों से दूर पढ़ने आए बच्चों की सुरक्षा पर, समाज में बढ़ती नफरत और असहिष्णुता पर, हमारे न्याय के सिस्टम की जिम्मेदारियों पर, और सबसे बढ़कर नॉर्थ ईस्ट से आने वाले हमारे ही देश के लोगों के प्रति हमारे रवैये और हमारे पूर्वाग्रहों पर। इंसाफ की दहलीज पर उम्मीदें खड़ी हैं। देखिए ये रातें कितनी लंबी, कितनी बड़ी हैं। ये कहानी खत्म होने के बाद भी सवाल जस का तस है। क्या एंजल चकमा को सच में इंसाफ मिल पाएगा? एंजल की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुना जाना और समझा जाना बहुत जरूरी है। अगर इस पूरी बातचीत ने आपको भी इस सोचने पर मजबूर किया है, तो अपनी इस सोच को, अपनी इस भावना को एक लाइक के जरिए हम तक पहुंचाइए। इस आवाज को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये जरूरी सवाल अनसुने न रह जाएं। और ऐसे ही जरूरी मुद्दों पर हमारी गहरी पड़ताल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।